अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की टीम आज ज़िम्बाब्वे से पहला ओडीआई मैच हार गई, जिसकी कोई शायद तवक्को भी नहीं कर रहा होगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारी टीम जो है वो ज़िम्बाब्वे से पहला वनडे मैच हार जाएगी। इसमें हमारे जो बैट्समैन हैं उनकी भी बहुत बड़ी नाकामी है आज के मैच में। लेकिन 3 गलत फैसले अंपायर के, जिसको देखकर मेरा भी खून खौलने लग गया। यकीन करें कि इतनी बदतरीन अंपायरिंग हुई है आज मैच के दौरान, और शायद ज़िम्बाब्वे को जितवाने की कोशिश की जा रही थी, मुझे इस तरह लगा। क्योंकि ज़िम्बाब्वे के अंपायर, एक फील्ड अंपायर ज़िम्बाब्वे के खड़े थे और एक थर्ड अंपायर लैंगटन रसूरे, जिसने इंतहाई गलत फैसले दिए। यकीन करें वो बंदा अगर मेरे सामने आ जाता ना, उसने 3 ऐसे फैसले दिए पाकिस्तान के खिलाफ, जो शायद पाकिस्तान के खिलाफ गए, और उनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो कुछ अपनी भी नाकामियां, लेकिन वो फैसलों ने भी मैच पर बहुत बड़ा असर डाला। अब जो पहला फैसला गया है पाकिस्तान के खिलाफ 125 पर, जब ज़िम्बाब्वे के 7 आउट हो चुके थे, उस मौके पर जो उनके रिचर्ड नगरावा, जो उनके लेफ्ट आर्म पेस बॉलर हैं, जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो कोई 8-10 रन पर वो बैटिंग कर रहे थे, और फैसल अकरम की बॉल पर वो स्टंप आउट हो गए। उसका थर्ड अंपायर ने रिव्यू लिया, जो कि ज़िम्बाब्वे का ही अंपायर था, थर्ड अंपायर लैंगटन रसूरे। तो उन्होंने जब रिव्यू लिया तो उन्होंने सही तरह उसको जूम आउट करके चेक नहीं किया। हालांकि उनका पैर लाइन के बिल्कुल ऊपर था या थोड़ा सा बाहर था। कमेंटेटर भी इस बात पर हैरान रह गए कि इसको नॉट आउट किस तरह दे दिया गया। कमेंट्री में भी इस पर बहस हुई, और वही प्लेयर फिर जो है वो जिसको अंपायर ने बचाया, थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया, उसने 48 रन किए, और वही 48 रन पाकिस्तान पर भारी पड़ गए इस मैच के लिए। और ज़िम्बाब्वे ने 200 से ऊपर का टारगेट जो है वो सेट किया पाकिस्तान के लिए। उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो उस दौरान भी 2 ऐसे गलत फैसले, शायद अंपायरों को नज़र नहीं आ रहा था या क्या मसला था, या पाकिस्तान को हरवाना चाहते थे आज अंपायर। जब आगा सलमान बैटिंग कर रहे थे तो सिकंदर रज़ा ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया, और ये मैंने पिक्चर भी साथ लगा दी है। आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि सिकंदर रज़ा का पाँव बाहर है, और बिल्कुल ये एक नो बॉल है। एक अंधे बंदे को भी नज़र आ रहा है कि ये नो बॉल बनती है, लेकिन अंपायर ने इसको भी नहीं चेक किया और चेक करने की ज़हमत नहीं की। हालांकि जब ज़िम्बाब्वे की विकेटें गिर रही थी तो हर बॉल पर थर्ड अंपायर चेक कर रहा था कि ये नो बॉल तो नहीं है कहीं। और हालांकि इसमें जो है ना, आज के मैच में रिव्यू सिस्टम भी नहीं था, तो थर्ड अंपायर हर बॉल को चेक कर रहा था जब विकेट गिर रही थी। तो ये दूसरा फैसला जो है पाकिस्तान के खिलाफ गया। उसके बाद तीसरा जो गलत फैसला था वो इरफान नियाजी की विकेट थी। इरफान नियाजी को शॉन विलियम्स ने आउट किया, और वो भी एक क्लियर नो बॉल थी। ये मैंने पिक्चर भी लगा दिया साथ। शॉन विलियम का भी पाँव बिल्कुल क्रीज से बाहर था। ये दोस्तों 3 गलत फैसले ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया। ख़ास तौर पर रिचर्ड नगरावा की जो बैटिंग के टाइम जब उनको अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, और 2 फैसले पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान जो है वो नो बॉलें थी जिनको चेक नहीं किया गया, और इरफान नियाजी और सलमान अली आगा उसका शिकार हुए। नो डाउट के हमारे बैट्समैनों ने भी इंतहाई बुरी बैटिंग की है, और इंतहाई डिफेंसिव अप्रोच नज़र आई है, ख़ासकर रिजवान की बैटिंग में। अगर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैसले ना जाते तो शायद डकवर्थ लुइस के तहत पाकिस्तान की 1 या 2 विकेटें गिरी होती, और पाकिस्तान इस मैच को शायद जीत लेता, और रन्स भी पाकिस्तान के ज़्यादा बने होते। बहरहाल ये मैच हार गया है, और इस चीज़ पर बात होनी चाहिए। मेरे तो एज़ अ क्रिकेट फ़ैन, यकीन करें मेरा तो खून खोलने लग गया जब मैंने इस तरह के जो है वो फ़ैसले देखे। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।